Hello, welcome to our channel, Taxis Official. Today, we're going to learn a new chapter, India's Cultural Roots. Chapter number 7, this is SST Class 6. इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं वेदास और वैदिक कल्चर के बारे में। इसके अलावा वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट्स, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में, फोक और ट्राइबल रूट्स के बारे में। इसके अलावा लास्ट में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक थॉट है सुभाषिता का, जो ये कहते हैं कि that which cannot be stolen, that which cannot be confiscated by rulers, जो कि चोरी नहीं हो सकता, जो कि रूलर्स के द्वारा छीना नहीं जा सकता, जब्त नहीं किया जा सकता। that which is not a burden, जो कि बोझ भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई वजन नहीं है। anything that which thought is used though it is used only grows every day, हालांकि यह इसका इस्तेमाल होता है, यूज किया जाता है सिर्फ प्रतिदिन बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। दैट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ऑल, और यही सबसे बड़ा धन है, संपत्ति है। द वेल्थ ऑफ ट्रू नॉलेज, और ये धन जो है वो क्या है? ट्रू नॉलेज है, एक सत्य ज्ञान है। ये कौन कहते हैं? ये है सुभाषिता वाइज सिंह। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ। फर्स्ट में गौतम बुद्ध और महावीर जैन के पिक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं पीडीएफ फॉर्म में लास्ट वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करने वाला हूं, और उसके साथ हम लोग उसके एनालिसिस भी करेंगे। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इंडियन कल्चर बाय एनी एस्टिमेट इज सेवरल मिलियम्स ओल्ड, जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, भारतीय कल्चर है, वो हजारों साल पुराने हैं, हजारों साल पुराने हैं। लाइक एनी एंशिएंट ट्री, जैसे कि कोई बहुत ही पुराना पेड़ हो। इट हैज मेनी रूट्स एंड मेनी ब्रांचेस, और इसके बहुत सारे जड़ें हैं और बहुत से शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। द रूट्स नर्चर ए कॉमन ट्रंक, और जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होते हैं, वो एक ट्रंक को, एक तने को नर्चर करता है, उसको शक्ति प्रदान करता है। एंड फ्रॉम द ट्रंक इमर्ज मेनी ब्रांचेस, और उसी ट्रंक से फिर बहुत से ब्रांचेस बाहर निकलते हैं। व्हिच आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन कल्चर एट यूनाइटेड बाय कॉमन ट्रंक, जो कि अलग अलग तरह से इंडियन कल्चर को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। एट यूनाइटेड बाय ए कॉमन ट्रंक, जो कि एक कॉमन ट्रंक के साथ जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड किए हुए हैं, यूनाइटेड हैं। सम ऑफ दीज ब्रांचेस आर about art, literature, science, medicine, religion, the art of governance, material art and so on। कुछ कुछ ब्रांचेस जैसे कि आर्ट, कल्चर, साइंस, मेडिसिन, रिलीजन और गवर्नेंस ऑफ आर्ट, इसके अलावा मार्शल आर्ट्स, और इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेस हैं इसके। देयर आर आल्सो स्कूल्स ऑफ थॉट, इसके अलावा स्कूल ऑफ थॉट भी इसके ब्रांच हैं। बाय व्हिच वी मीन ग्रुप ऑफ थिंकर्स, स्पिरिचुअल स्पीकर्स, इसका मतलब है कि ग्रुप ऑफ थिंकर्स जो विचार अभिव्यक्त करते हैं, या फिर और स्पिरिचुअल स्पीकर, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक सीकर्स, ऐसे पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट या फिर सोल को लेकर के अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल सीकर्स। हु आर शेयर सिमिलर आइडियाज अबाउट ह्यूमन लाइफ, जो कि शेयर करते हैं, बांटते हैं, प्रदान करते हैं ऐसे ही आइडियाज किसके बारे में? ह्यूमन लाइफ्स के बारे में और पूरे दुनिया के बारे में, इसके अलावा बहुत सारी बातों को लेकर। Many archaeologists and scholars have pointed out that some of the India's culture root go all the way to the Indus or Harappan or Sindhu Saraswati civilization, which we visit in chapter number 6। बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स ये पॉइंट आउट करते हैं, ये मानते हैं कि इंडिया की जो कल्चरल रूट्स थे वो इंडस या हड़प्पन सभ्यता से होते हुए आए हैं। लेटर ऑन ओवर टाइम हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज इन इंडिया, और उसके बाद हजारों या फिर सैकड़ों स्कूल्स ऑफ थॉट्स बाहर निकले, इमर्ज हुए इंडिया में। वी विल सी हियर ए फ्यू अर्ली स्कूल्स, हम लोग देखेंगे कुछ पुराने स्कूल्स को, पुराने स्कूल ऑफ थॉट को, which have shaped India into a country with a unique personality। By understanding them and their roots, we can understand India, that is भारत better। और इसी के साथ हम लोग समझने में हम लोग को आसानी होगी, और हम लोग समझ पाएंगे कि जो भारत है वो क्या है,
इंडिया जो है वो भारत है और इसको बेहतर रूप से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद द वेदा एंड द वैदिक कल्चर, हम लोग जानेंगे कि वेदा क्या है और उसके कल्चर्स क्या क्या है। व्हाट आर वेदास? द वर्ड वेदा कम्स फ्रॉम संस्कृत विद, ये जो वेदा है संस्कृत का एक शब्द है विद से आया है जिसका मतलब होता है नॉलेज। वी ब्रीफली मेंशन द ऋग्वेद इन अर्लियर चैप्टर। इन फैक्ट देयर आर 4 वेदास, हालांकि कितने वेदास हैं? 4 वेदास हैं। द ऋग्वेदा सबसे पुराना, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दे आर द मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया, और ये सबसे पुराने टेक्स्ट में से आते हैं, सबसे पुराने ग्रंथों में से आते हैं वेदास। द इंडीड एमोंग द मोस्ट एंशियंट इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से भी आते हैं। द वेदास कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ हाइम्स, जो वेदा में हजारों हाइम्स है। हाइम्स का मतलब होता है श्लोक, prayers in the form of the poem and songs that were recited orally, जो कि पोएम्स के थ्रू या फिर गाने के थ्रू हम लोग ओरली उसको बोलते हैं या गाते हैं। नॉट रिटन, जो कि लिखा नहीं जाता है। दोज हाइम्स वेयर कंपोज्ड इन सप्त सिंधवा रीजन, और ये हाइम्स जो है वो सप्त सिंधवा रीजन में ही कंपोज हुए हैं, बने हैं। इट इज डिफिकल्ट टू से व्हेन एग्जैक्टली द ऋग्वेदा द मोस्ट एंशिएंट ऑफ ऑल। इट इज डिफिकल्ट टू से, यह कहना बहुत ही कठिन है। When exactly the ऋग्वेदा the most ancient of the four, और उन चारों में से ऋग्वेदा क्या है? सबसे प्राचीन है, पुराना है। Was composed, expert have proposed date ranging from the 5th to 2nd millennium of BC। एक्सपर्ट जो मानते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं कि इन वेदाओं की जो रचना हुई, इन वेदाओं को जो बनाया गया, वह बनाया गया 5th से लेकर के 2nd मिलेनियम BCE से, बिफोर क्राइस्ट। For anything between 100 and 200 generations, these texts have been committed to memory through rigorous training and passed on orally with hardly any alterations। जैसे कि बताया गया है कि ये जो वेदास हैं वो क्या थे? ओरली बोले जाते थे, और लगभग 100 या फिर 200 जनरेशन तक इस तरह से बोला गया, और उसके बाद एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसफर होता गया। द वैदिक हाइम्स, अच्छा उससे पहले एक डोंट मिस आउट देख लेते हैं हम लोग। द मेटिकुलस ट्रांसमिशन ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एक्सप्लेन व्हाई इज 2008 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वैदिक चैंटिंग एज ए मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इंटेंजिबल हेरिटेज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अमूर्त धरोहर, ऐसी चीज जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल हेरिटेज। तो यूनेस्को ने इन वैदिक की जो चैंटिंग्स थे, इन वैदिक की जो हाइम्स थे, इन हाइम्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के इंटेंजिबल साइट्स में रखे हैं। कितने? 2008 में। द वैदिक हाइम्स वेर कंपोज्ड बाय ऋषिज, वैदिक हाइम्स जो बनाए गए किसके द्वारा बनाए गए? ऋषि के द्वारा बनाए गए थे। एंड ऋषिकास द फीमेल वंस इन अर्ली फॉर्म ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, जो कि संस्कृत के प्रथम जो फर्स्ट लैंग्वेज, संस्कृत में बहुत सारे भाग हैं, जो पहला वाला भाग है उस लैंग्वेज में, संस्कृत के उन लैंग्वेजों में इन वेदों को रचा गया, बनाया गया। द वेर एड्रेस्ड इन पोएटिकल फॉर्म, और इसको जो बनाया गया एक पोएटिकल फॉर्म में बनाया गया। टू मेनी डिटीज गॉड्स एंड गॉडेस, डिटीज का मतलब होता है ईश्वर, such as Indra, Agni, Varuna, Mitra, Saraswati, Usha and many more. Together with the seers, these deities sustained rhythm or truth and order in human life and in the cosmos. इन वेदों के जो हाइम्स होते थे, इन हाइम्स को गॉड और गॉडेस को संकेत करके ही बनाया गया है, जैसे कि इंद्रा, अग्नि, मित्रा, सरस्वती, ये सारे गॉड और गॉडेस हैं। उसके बाद करेंगे द अर्ली ऋषिज एंड ऋषिकेश सो दोज गॉड्स एंड गॉडेस एज वन, नॉट सेपरेट बीइंग, एज वन फेमस हाइम्स पुट इट। अर्ली ऋषि और ऋषिकेश ने देखा कि ये सारे गॉड्स और जो गॉडेस हैं वो क्या है? एक है, सेपरेट नहीं है। एज वन फेमस हाइम्स पुट इट, ये एक उनमें से एक फेमस हाइम्स है कि एकम सत
विपड़ा बहुधा वदंती, द एग्जिस्टेंट इज वन बट सेजेस गिव इट मेनी नेम्स। जो एग्जिस्टेंट है, जो बनाने वाला इस संसार का, जो रचयिता है, वो क्या है? एक है, लेकिन बहुत से ऋषि ने इसका अलग अलग नाम दिया है। In this worldview, some values were especially important, beginning with truth, which was often another name for the god. The last mantras of Rig Veda also call for the unity among people. जो वेदा हैं वो कहते हैं कि आदमी को इकट्ठा होना चाहिए, आदमी को एक साथ रहना चाहिए, यूनिटी की बात करते हैं और सच्चाई की बात करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कम टुगेदर, स्पीक टुगेदर, एक साथ आओ और एक साथ बोलो। कॉमन बी योर माइंड, अपने माइंड को कॉमन करो। मे योर थॉट एग्री, शायद कि आपके थॉट विचार भी इससे सहमत होंगे, एग्री होंगे। यूनाइटेड बी योर पर्पस, अपने पर्पस को एक जैसा बनाओ। यूनाइटेड योर हार्ट, अपने हार्ट को इकट्ठा करो, एक जैसा बनाओ। मे योर थॉट बी यूनाइटेड, शायद कि आपके जो थॉट हैं, विचार हैं, वो भी इकट्ठे होंगे। सो ऑल मे एग्री, इस तरह से सभी क्या होंगे? एग्री होंगे, सहमत होंगे। तो यहाँ पे बोला गया है, इसका जो क्लियर मीनिंग है वो हमें, यानी कि मनुष्य को इकट्ठा होने की बात कहते हैं। वैदिक सोसाइटी, अर्ली वैदिक सोसाइटी was organized in different janas or clans, that is large group of people। जो अर्ली वैदिक सोसाइटी था वह जनों से बना हुआ था। यहाँ पे जन का मतलब होता है लोगों का एक ग्रुप, लोगों का एक बड़ा ग्रुप को हम लोग बोल सकते हैं जनाज और क्लैंस। द ऋग्वेदा एलोन लिस्ट ओवर 30 सच जनाज, जो ऋग्वेदा है इसी तरह के 30 जनाज को अकेले ही लिस्ट करते हैं, दिखाते हैं, सूची को देते हैं। फॉर इंस्टेंस द भारताज, द पुरुष, द कुरुस, द यादुस, द तुर्वाशास एक्सेट्रा, इस तरह के जनाज, ये सारे जनाज के नाम है। ईच क्लैन वाज एसोसिएटेड विथ पार्टिकुलर रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो प्रत्येक जन उपमहाद्वीप के उत्तरी और पश्चिमी भाग के एक विशेष क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ था। उत्तरी और पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, बर्थ ऑफ बुद्धा एंड महावीर, जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 563 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ पे जो एक एडो का सिंबल दिया हुआ है, ये 563 बीसी में ही हुआ है, यानी कि 1000 और 500 के मिडिल में लगभग। नॉट मच इज नॉन हाउ दीज जनाज गवर्न दियर सोसाइटी, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि ये जो जनाज थे, क्लैंस थे, वो किस तरह से शासन करते थे, किस तरह से गवर्न करते थे, किस तरह से समाज को चलाते थे। द वेदास ओनली गिव्स अस ए फ्यू क्लूज थ्रू वर्ड्स लाइक राजा, सभा एंड समिति। जो वेदास है, वेदास में यानी कि वेदों में सिर्फ राजा के बारे में कुछ शब्द दिए गए हैं, सभा और समिति के बारे में कुछ शब्द दिए हुए हैं। both of which refer to collective gathering or assembly। सभा और समिति, ये दोनों शब्द, ये दोनों वर्ड एक सामूहिकता को दर्शाता है, कलेक्टिव गैदरिंग को दर्शाता है। मेनी प्रोफेशंस आर मेंशन्ड इन वैदिक टेक्स्ट, बहुत से प्रोफेशन, बहुत से कामकाज वैदिक टेक्स्ट में उल्लेखित है, डिस्क्राइब है, जैसे कि एग्रीकल्चर, वेवर, पोटर, बिल्डर, कारपेंटर और हीलर, डांसर, बार्बर और प्रिस्ट। यहाँ पे हीलर कहने का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो प्रैक्टिस करता है ट्रेडिशनल मेथड से, लोगों को ठीक करता है, डिजीज को ठीक करता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं हीलर। डू यू नो द टर्म फॉर सोसाइटी वेयर पीपल सेलेक्ट देयर लीडर्स? हाउ डू यू थिंक पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम सच सिचुएशंस? What could happen if they live in under leader that they did not choose? क्या आप जानते हैं कि उस समाज को क्या कहते हैं, उस सोसाइटी को क्या कहते हैं जहां लोग अपने नेता, अपने लीडर को चयन करते हैं, चुनते हैं? आपके सोच से लोगों को ऐसी सिचुएशन से कैसे लाभ हो सकता है यदि वे अपने द्वारा नहीं चुने गए नेता के अधीन रहते हैं? तो क्या हो सकता है अगर हम लोग वोट देते हैं और वोट में जो नेता
जीतता है और उस नेता के शासन में हम लोग नहीं रहते हैं, कोई दूसरा नेता यहाँ पे शासन करता है, तो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, हिंट दिया हुआ है कि शासन और लोकतंत्र, व्हाट लर्निंग इन द टर्म गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के बारे में जो आपने पहले पढ़ा है उस पर विचार कीजिए और अपना जो थॉट है वो 100 से 150 वर्ड्स में उसको प्रकाशित कीजिए, उसको लिखिए। अब हम लोग आते हैं वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी कि वैदिक दर्शन। वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब होता है वैदिक दर्शन। वैदिक कल्चर आर ऑल्सो डेवलप्ड मेनी रिचुअल्स। जो वैदिक वैदिक जो कल्चर है, वैदिक जो संस्कृति है, अनेक अनुष्ठान में विकसित हुए, अनेक रिचुअल्स में, प्रथाओं में विकसित हुए। डायरेक्टेड टुवर्ड वेरियस डिटीज फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट एंड वेल बीइंग। जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स किसकी तरफ थे? वेरियस डिटीज यानी कि गॉड्स या फिर गॉडेस की तरफ, जो कि इंडिविजुअल अकेला या फिर सामूहिक रूप से सामूहिक हितों के बारे में, मंगल के बारे में, अच्छाई के बारे में समर्पित थे या निर्देशित थे। डेली रिचुअल्स were generally in the form of prayer and offering to Agni, the deity associated with fire, but those rituals become more and more complex in the course of time. जो दैनिक अनुष्ठान थे, जो डेली रिचुअल्स थे, प्रथाएं थी, सामान्य रूप से प्रार्थनाओं यानी कि प्रेयर में, तथा अग्निदेव, यहाँ पे जो बोला गया अग्नि, ऑफरिंग टू अग्नि, daily associated with fire, but those rituals become more and more complex in the course of time. पहले प्रार्थनाओं को सिर्फ अग्नि, जो देवता या देवी थे, उसको लेकर के प्रार्थनाएं होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये अनुष्ठान और भी कॉम्प्लेक्स होते गए, ये और भी जटिल होते गए। ए ग्रुप ऑफ टेक्स्ट नॉन एज उपनिषद। ए ग्रुप ऑफ टेक्स्ट नॉन एज उपनिषद। उपनिषद किसको कहते हैं हम लोग? एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जो टेक्स्ट का, उसको हम लोग बोलते हैं उपनिषद। built upon Vedic concept and introduced new ones such as rebirth and karma। जो उपनिषद बने थे वो वैदिक कॉन्सेप्ट को लेकर के या फिर इंट्रोड्यूस्ड किए थे नए चीजें, जैसे कि रीबर्थ, पुनर्जन्म, और कर्मा। कर्मा का मतलब होता है आप जो काम करते हैं उसके उसके क्या रिजल्ट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कर्मा। आप जैसा काम करेंगे उसका वैसे ही आपको फल मिलेगा, दैट इज कर्मा। According to one school of thought, generally known as Vedanta, everything, human life, nature, and the universe is one divine essence called Brahman. Confused with God Brahma, or sometimes just that. Two well-known mantra express this in a simple but profound way. According to the one school of thought, एक स्कूल ऑफ थॉट के अनुसार, एक दर्शन के अनुसार, जो वेदांत के नाम से जाना जाता है, के अनुसार सब कुछ, मानव जीवन, नेचर या फिर जो यूनिवर्स, ब्रह्मांड है, एक दैवीय तत्व है, एक दैवीय तत्व है। डिवाइन इसेंस इज कॉल्ड ब्रह्मा, जिसे हम लोग ब्रह्म कहते हैं, अथवा या फिर कभी कभी केवल तट तट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। दो प्रसिद्ध मंत्रों में इसे सरलता किंतु गहराई से व्यक्त किया गया है। कौन से दो सरल मंत्र हैं? चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है एक, अहम अहम ब्रह्म ब्रह्मस्मि, आई एम ब्रह्मन, दैट इज टू से आई एम डिवाइन, टैट तवम असि, यू आर डैट। इसका मतलब होता है कि मैं ब्रह्म हूं, अर्थात मैं दिव्य हूं। तत्व तवम असि का मतलब होता है वह ब्रह्म आप ही हैं, यू आर दैट, वह ब्रह्म आप ही हैं। द उपनिषद ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा। इसके अलावा जो उपनिषद थे, उपनिषद ने इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट, एक धारणा, जिसको हम लोग आत्मा या फिर सेल्फ के नाम से जानते हैं। द डिवाइन इसेंस दैट रिसाइड्स इन एवरी बीइंग बट इज अल्टीमेटली वन विथ ब्रह्मन। उपनिषद एक चीज इंट्रोड्यूस की, उसका नाम क्या था? आत्मा या फिर सेल्फ। लेकिन ब्रह्म का ही स्वरूप था, ब्रह्म का ही वो एक रूप था। इसके अनुसार इस दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। क्या क्या हुआ है? सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर वो निर्भर है, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट है। एवरीथिंग
एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के साथ वो जुड़ा हुआ है और एक दूसरे के साथ वो आत्मनिर्भरशील है, एक दूसरे पर निर्भर है। दिस एक्सप्लेन ए कॉमन प्रेयर दैट बिगिन विथ सर्व भवंतु सुखिना और मे ऑल क्रिएचर बी हैप्पी एंड गोज ऑन टू विश देम ऑल बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड सोरो। जिसमें एक कॉमन प्रेयर की बात की गई है। उस कॉमन प्रेयर में यह कहा गया कि मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी, जितने सारे क्रिएचर्स हैं, जितने सारे प्राणी हैं, वो सभी सुखी रहे के साथ आरंभ होती है ये प्रार्थना, और सबके लिए बीमारी और दुख से मुक्ति की कामना करते हैं। हैव यू हेयर्ड और रीड एनी अदर स्टोरी दैट कॉन्वे एन इम्पोर्टेंट मैसेज? क्या आपने कोई स्टोरी या फिर कुछ भी ऐसा सुना है जो कि एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज पहुंचाता है? व्हाट वैल्यूज डिड इट टीच यू? आपको कौन सी वैल्यूज वो सिखाते हैं, कौन सी शिक्षा मिलती है? अर्ली इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसी, फर्स्ट मिलेनियम बीसी में, शुरुआत में, बीसी के शुरुआत में, सेवरल मोर स्कूल्स ऑफ थॉट ग्रीव आउट ऑफ द वेदास, वेदास के बाहर बहुत से स्कूल ऑफ थॉट, बहुत से दर्शन खोले, ओपन हुए, आगे बढ़े। वन ऑफ देम वाज योगा, उनमें से एक था योगा, which was developed method intended to achieve a realization or of Brahma in one's consciousness। यहाँ पे consciousness का मतलब होता है चेतना। which developed method of intended to achieve the realization of Brahma, realization of Brahma, ब्रह्मा के realization को achieve करने के लिए in one's consciousness, चेतना, योग जिसने किसी व्यक्ति की चेतना में ब्रह्म का आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियों को विकसित किया गया। टुगेदर दीज स्कूल्स ऑफ थॉट बिकेम द फाउंडेशन फॉर दैट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे, और आज हम हिंदू दर्शन इसे कह सकते हैं। अब सबसे फर्स्ट में बात कर लेते हैं हम लोग बुद्धिज्म के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि बुद्धिज्म जो है, गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म को ग्रो किया, बढ़ाया, और बुद्धिज्म की शुरुआत जो होती है वो गौतम बुद्ध से ही होती है। अदर स्कूल ऑफ थॉट ऑल्सो इमर्ज व्हिच डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदा, कुछ कुछ ऐसे दर्शन, कुछ कुछ ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स थे जो वेद से हट करके, वेद के कॉन्सेप्ट से हट करके डेवलप हुए। उनमें से एक था बुद्धिज्म। अबाउट 2.5 मिलियन एगो, लगभग 2.5 मिलियन साल पहले, यानी कि 2500 ईयर्स पहले, ए यंग प्रिंस, एक प्रिंस था, एक राजकुमार था, उसका नाम था सिद्धार्थ। गौतम वॉज बोर्न इन लुम्बिनी, नेपाल की जो लुम्बिनी है वहां पे उसका जन्म हुआ था। सबसे पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आते हैं हम लोग इस स्टोरी में, और इस स्टोरी को भी हम लोग जान लेंगे कि ये सारी स्टोरीज क्या कहती हैं। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नेपाल में उसका जन्म हुआ था कितने, 563 बीसी में। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स दे यूज, scholars have come up with widely different conclusions as regard the precise year of his birth. In chapter 4, we choose 560 BC as approximate year. In any case, it make no difference to our story here. लगभग, तो आपको किसी किसी बुक में 563 BC मिलेगा, किसी किसी बुक में 560 BC मिलेगा, गौतम बुद्ध का जन्म। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में सबकी राय एक जैसी नहीं है, सबका विचार एक जैसा नहीं है। कुछ 560 बोलते हैं, कुछ 563 बीसी बोलते हैं। तो हम लोग अध्याय नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग 560 बीसी देखे उसका जन्मदिन। इससे हमारी जो कहानी है, इन केस इट मेक्स नो डिफरेंस टू आवर स्टोरी, हमारी कहानी में किसी भी तरह की कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो हम लोग स्टोरी करते हैं कहानी को। As the story goes, then Siddhartha Gautam grew up living a protected life in the palace. सिद्धार्थ जैसे बड़ा हुआ, वह एक राजकुमार था, धीरे धीरे वह बड़ा हुआ और अपने पैलेस में, अपने राजमहल में सेफ लाइफ जीता था। One day at the age of 19, जब उसकी उम्र 29 हो गई, एक दिन he asked to be driven through the city in a chariot. For first time in his life came across an old man. जब उसकी उम्र 29 साल हो गई तो उन्होंने रथ पर बैठ करके
घोड़े गाड़ी पर बैठ करके नगर में घूमने की इच्छा को प्रकट किया। उस समय उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक वृद्ध, एक बूढ़े, रोगी और एक शव को देखा, मरे हुए लाश को देखा। He was also an ascetic who appeared to be happy at a peace. इसके अलावा उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा जो बहुत ही खुश था, शांत था, प्रसन्न था। इन सब का अनुभव करने के बाद, following these experience, Siddhartha decided to give up his palace life, leaving behind his wife and son. अपने पत्नी को और अपने बच्चे को और अपने राजमहल को छोड़ने का एक निर्णय लिया, फैसला लिया। Traveling on foot as an ascetic, meeting other ascetic and scholars, he searched for the cause root cause of suffering in human life. After meditating for many days under a peepal tree at Bodh Gaya, जो कि बिहार में है, he attained enlightenment. He realized that avidya and attachment are the source of human suffering and conceived a method to remove these causes. तो कहानी स्टार्ट होती है, उन्होंने सन्यासी को देखा जो कि बहुत ही ज्यादा खुश था, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था। इन सब के अनुभव करने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने पत्नी, अपने बेटे और अपने राजमहल को छोड़ने का एक फैसला लिया। एक सन्यासी की तरह उन्होंने पैदल चलना शुरू किया और दूसरे सन्यासियों और विद्वानों से भी वो मिले, स्कॉलर्स से भी वो मिले और मानव के लाइफ में जो दुख चल रहा था उसके मूल कारण, उसका क्या वजह था, मानव इतना परेशान क्यों है, इन कारणों को जानने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और निकल पड़ा। और वह बोध गया जो कि बिहार में है, वहां पे उसको पीपल के पेड़ के नीचे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटनमेंट मिला उसको। और उसको एहसास हुआ, अनुभव हुआ कि दो चीज, अविद्या, अज्ञानता, अज्ञानी और एक होता है मोह, ये दो चीज के वजह से ही मानव क्या है, कष्ट से पीड़ित है, मानव को दुख से परेशान है मानव। और इन दोनों कारणों को, इन दोनों वजहों को दूर करने की विधि को उन्होंने क्या किया, संकलित किया। सिद्धार्थ देन बिकेम द नॉन द बुद्धा व्हिच मींस द एनलाइटमेंट और अवेकेंड, और बाद में उसको नाम पड़ा, बुद्धा के नाम से वो जाना गया, जिसका मतलब होता है ज्ञानी या फिर जागृत व्यक्ति, अवेकेंड पर्सन। द बुद्धा स्टार्टेड टीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज्ड, बुद्धा ने लोगों को पढ़ाना शुरू किया, जो उसको रियलाइज हुआ, जो उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने दूसरों तक पहुंचाना स्टार्ट किया। क्या क्या पहुंचाया, तो आइडिया ऑफ अहिंसा, हिंसा नहीं करना, which is generally translated as non-violence, but originally means non-hurting or non-injuring. He also insisted on a sincere inner discipline. The following saying of his express is simplicity. इसके अलावा उनकी जो कही गई बातों को उन्होंने सरल तरीके से समझाया। क्या क्या समझाया, कि उन्होंने बताया कि अहिंसा नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं पहुंचाना है, चोट नहीं पहुंचाना है, और उन्होंने एक निष्ठापूर्वक आंतरिक अनुशासन पर भी बल दिया। उसके बाद नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर, यहाँ पे बात कर रही है कि जल से, पानी से व्यक्ति शुद्ध नहीं होता, उसके पाप नहीं धुलते और वह प्योर नहीं होता। दो मेनी पीपल में बात हेयर, हालांकि कई लोग हर रोज नहाते हैं, स्नान करते हैं, बट वन इज प्योर इज होम ट्रुथ एंड धर्म रिसाइड, परंतु वह व्यक्ति शुद्ध है जिसमें सत्य और धर्म निवास करते हैं। Conquering oneself is greater than conquering 1,000 men on the battlefield 1,000 times। कह रहा है कि युद्ध के मैदान में, वार में हजारों व्यक्तियों पर हजारों बार विजय पाने की तुलना में स्वयं पर विजय पाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि लोग दूसरे पे विजय तो पा लेते हैं लेकिन अपने आप पे विजय नहीं पाते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ये बात कह रही है, कौन कह रहे हैं, गौतम बुद्ध जी। उसके बाद द बुद्धा फाउंडेड द संघ, ए कम्युनिटी ऑफ भिक्षुक। बुद्धा ने क्या किया, फाउंडेड किया, बनाया, एक संघ बनाया, एक टोली बनाया, किसका, भिक्षुकों का और मॉन्क का। हु डिसाइडेड, हु डेडिकेटेड देमसेल्फ टू प्रैक्टिसिंग एंड स्प्रेडिंग हिज टीचिंग, जो कि
गौतम बुद्ध के जो ज्ञान थे, वो गौतम बुद्ध की जो बातें थी, उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम ये मॉन्क ही करते थे, जो आजकल चाइना में और कुछ नेपाल में भी आपको देखने को मिलेंगे। His influence on India and indeed the whole Asia was enormous. इसकी जो प्रभाव थी, इसकी जो इन्फ्लुएंस थी, वह भारत के साथ साथ एशिया के कई देशों में बहुत ही ज्यादा गहराई से प्रभावित हुए। As well as we will discover later, it is still perceptible today. और यह आज तक, और यह प्रभाव, इसका जो इन्फ्लुएंस है वह आज भी बरकरार है, आज भी उसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जैनिज्म में। उससे पहले कुछ स्टोरीज, ब्रीफली हम इन स्टोरीज को समझ लेते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता देते हैं कि इसमें हुआ क्या था एक्चुअली में। पहले स्टोरी का नाम है शिवा ताकेतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी। शिवा ताकेतु और बीज, किसके बीज? सच्चाई के बीज। इस कहानी में एक ऋषि होता है, उसका नाम होता है उद्दालक। उसका नाम होता है उद्दालक। आरुणि ने अपने जो पुत्र, अपना जो बेटा था श्वेत केतु, उसका बेटा का नाम था श्वेत केतु, को वेदों के अध्ययन के लिए, वेदों के ज्ञान के लिए उसको गुरुकुल, पहले जमाने में गुरुकुल होता था, गुरुकुल भेजा। जब वह 12 वर्ष का हो गया, तब श्वेत केतु क्या हुआ, वापस आया। तो उसके पिता ने यह अनुभव किया कि वह अपने ज्ञान के कारण, अपने नॉलेज के कारण, उसमें एक अहंकार, उसमें एक प्राउड, उसमें एक एरोगेंट जो है वो भर गया है। इसलिए उद्दालक ने ब्रह्म के स्वरूप पर उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कुछ प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर श्वेत केतु नहीं दे पाया। उद्दालक ने उसे समझाया कि किस प्रकार से ब्रह्म क्या है, अदृश्य रहते हुए भी सर्वव्यापी है। किस तरह से भगवान नहीं दिखते हैं लेकिन वह हर जगह हैं, हर जगह फैले हुए हैं। जैसे बरगद के फल का बीज, बरगद का फल जब हम लोग को खोलेंगे तो वह उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, खाली होता है। तो बरगद का जो फल है उसमें खाली होता है, लेकिन बरगद के जो फल है उसको अगर हम लोग लगा दें, मिट्टी में हम लोग गाड़ दें, तो उससे एक नया बरगद का पौधा निकल आएगा। या फिर जैसे एक प्रकार की मिट्टी है, उसको हम लोग अलग अलग तरह के बर्तन बना सकते हैं, उसी प्रकार हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वही क्या है, तत्व है। ब्रह्म से उसका जो है उद्भव हुआ है, उसका विकास हुआ है। उन्होंने अपनी सीख यह कहकर समाप्ति की कि सभी में यही सूक्ष्म तत्व क्या है, व्याप्त हैं। तुम वही हो श्वेत केतु, यू आर दैट श्वेत केतु। उसके बाद और एक कहानी है, नचिकेता एंड हिज क्विस्ट। नचिकेता और उसकी जो ज्ञान की जो प्यास थी, ज्ञान की प्यास की एक कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति क्या होता है कि यज्ञ के समय अपनी समस्त संपत्ति को दान दे रहे होते हैं, अपनी पूरी संपत्ति को दान में देते हैं। उनके जो पुत्र है नचिकेता, उनसे बार बार एक प्रश्न पूछता है कि वह यह दान कौन से भगवान को अर्पित कर रहे हैं, कौन से देवता को दे रहे हैं। नचिकेता द्वारा यह प्रश्न बार बार पूछने पे उसके पिता को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और यह उत्तर देता है कि मैं तुम्हें यम अर्थात मृत्यु के देवता को अर्पित करता हूँ। ये बात गुस्से में उसके पिता बोल देते हैं और फिर क्या होता है बाद में कि इसके बाद नचिकेता यमलोक की ओर पधार लेते हैं, चले जाते हैं और लंबी प्रतीक्षा के बाद, लंबे यात्रा के बाद वह थक जाते हैं और अति शक्तिमान देव से मिलते हैं। उनके मन में एक प्रश्न था, एक क्वेश्चन था, शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है। यम ने पहले तो बालक के प्रश्न का उत्तर देने से टाल दिया। उसके बाद नचिकेता के बार बार प्रश्न पूछने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, उन्हें आत्मा के बारे में समझाया जो सभी जीव में निहित है। उसका ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। उन्होंने बताया कि जो आत्मा है वो हर एक जीव में होता है और उसका जन्म भी नहीं होता और उसका मृत्यु भी नहीं होता, यह अमर है। इस गहन ज्ञान की प्राप्ति के बाद नचिकेता अपने पिता के पास फिर से वापस आते हैं और जिन्होंने उल्लासपूर्वक उसका स्वागत भी करते हैं। उसके बाद और एक कहानी है, द डिबेट ऑफ गार्गी एंड यज्ञवल्क्य। गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ, एक डिबेट होता है, बातचीत होती है, प्रश्न का उत्तर होता है। इसमें होता है कि एक बार विद्वान राजा जनक को आप पहचानते होंगे, जानते होंगे, ने एक दार्शनिक शास्त्रार्थ के विजेता को पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं।
याज्ञवल्क्य नामक एक सुप्रसिद्ध ऋषि भी होता है, वो दरबार में आते हैं और गार्गी के जो प्रश्न है, प्रश्न पूछने से पहले तक अनेक विद्वानों को पराजित कर देते हैं, हरा देते हैं। इसके बाद गार्गी ने विश्व के स्वरूप पर याज्ञवल्क्य से अनेक प्रश्न पूछे और अंत में ब्रह्म के स्वरूप पर भी प्रश्न पूछा, भगवान के बारे में भी प्रश्न पूछते हैं। तब याज्ञवल्क्य ने उन्हें आगे प्रश्न पूछने से मना कर देते हैं। हालांकि कुछ समय के बाद गार्गी ने पुनः प्रश्न पूछा और याज्ञवल्क्य ने उन्हें समझाया कि कैसे ब्रह्म ही संसार, ऋतुओं, नदियों या अन्य चीजों का निर्माण करते हैं, यानी कि ईश्वर ने ही इन सारी चीजों का निर्माण किया है। इन सारी बातों को वो समझाते हैं। तो ये थी स्टोरी, कुछ स्टोरीज। अब हम लोग चलते हैं जैनिज्म में। Discuss the way Buddha is depicted in the above panel. Can you name some state of India or some other countries where Buddha is major religion even now? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैनिज्म में क्या बात है कही है। जैनिज्म इज अनदर इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट। जैनिज्म जो है वह दर्शन के इम्पोर्टेंट स्कूल है थॉट के, दैट बिकेम वाइड स्प्रेड एट द सेम टाइम। उसी समय ये भी बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी बढ़े। अल्दो दिस रूट आर सेड टू बी मच मोर एंशियंट, हालांकि जिसका इसका रूट था यह बहुत ही पुराना था। जस्ट लाइक सिद्धार्थ, गौतम प्रिंस वर्धमाना वाज बोर्न इनटू ए रॉयल फैमिली। जिस तरह से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था एक रॉयल फैमिली में, उसी तरह से जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जैन, उसका भी जन्म हुआ था एक रॉयल फैमिली में, एक राजा घराने में। इन द अर्ली 6th सेंचुरी, 6ठी सेंचुरी में BC, हिज बर्थ प्लेस वाज नियर द सिटी ऑफ वाराणसी, वैशाली। एक वैशाली के नजदीक एक शहर था छोटा सा, वहां पे उसका जो जन्म होता है। इन मॉडर्न डे बिहार, एट द एज ऑफ 30 ही डिसाइडेड लीव हिज होम एंड गो टू द सर्च ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। गौतम बुद्धा 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं और महावीर जैन 30 साल की उम्र में घर को त्याग देते हैं। He practiced an ascetic discipline and after 12 years achieved the infinite knowledge। 12 साल कठिन तपस्या करने के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और सुप्रीम विजडम। He became known as महावीर, और उसके बाद ही वह महावीर के नाम से जाने जाते हैं, या उसी को हम लोग बोलते हैं महानायक, ग्रेट हीरो, महानायक। एंड स्टार्टेड प्रीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज्ड, और उन्होंने अपनी अर्जित जो ज्ञान थी, जो नॉलेज था, उसका उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। डोंट मिस आउट द वर्ड जैन और जैना कम्स फ्रॉम द जिना मीनिंग कॉन्क्यूरर। तो जो ये शब्द जिन या फिर जैना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, कॉन्क्यूरर, इसका अर्थ किसी क्षेत्र या शत्रुओं पर विजय पाने से नहीं, बल्कि अविद्या और मोह पर विजय पाना होता है। दिस डज नॉट रिफर टू द कॉन्क्यूर ऑफ द टेरिटरी और एनिमीज, बट टू द कॉन्क्विस्ट ऑफ इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट सो एज द रिच इनलाइनमेंट। शत्रुओं पर विजय पाना नहीं, बल्कि अविद्या और मोह, माया पर विजय पाना ही इसका लक्ष्य होता है। विजय पाना लक्ष्य होना चाहिए ताकि ज्ञान प्राप्त किया जा सके। जैन टीचिंग इंक्लूड अहिष्मा, अनेकांतावादा एंड अपरिग्रह। These ideas shared to a large extent with Buddhism and the Vedantic school of thought are central। जैन मत, जो जैन का जो थॉट था, थॉट के उपदेश में अहिंसा, गौतम बुद्ध के तरह उन्होंने भी अहिंसा की बात कही। इसके अलावा अनेकांतवाद और अपरिग्रह, ये 3 शब्द के बारे में बात कहे हैं। ये सारे जो थॉट हैं, ये सारे थॉट गौतम बुद्ध के विचार के साथ बहुत ही ज्यादा मेल खाते हैं। The first may be illustrated by this saying of महावीर। इनमें से प्रथम जो विचार है, पहला जो थॉट है, को महावीर के इस कथन द्वारा समझाया जा सकता है। ये यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है कि ऑल ब्रीथिंग existing living sentient creature should not be slain nor treated with violence nor abused nor tormented nor driven away। सभी सांस लेने वाले जो जीव हैं, वाले उपस्थित जीव, संवेदनशील जीवों को मारा नहीं जाए। ये यहाँ पे अहिंसा की बात करते हैं। न ही उसके साथ हिंसा की जाए, न ही उसके साथ दुर्व्यवहार की जाए, और न ही उसको परेशान किया जाए, सताया जाए, और न ही उसको दूर भगाया जाए।
तो ये बात करते हैं महावीर जैन। लेट अस डिफाइन द लास्ट टू इन सिंपल टर्म। अनेकांता वदा मीन्स नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट फॉर पर्सपेक्टिव। अनेकांतवाद का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं, नॉट वन एस्पेक्ट, एक पहलू या फिर पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण नहीं होता है। अर्थात दिस इज द ट्रूथ हैज मेनी एस्पेक्ट एंड कैन नॉट बी फुली डिस्क्राइब्ड बाय एनी सिंगल स्टेटमेंट। अर्थात सत्य के अनेक पक्ष होते हैं और इसे केवल एक कथन द्वारा पूरा को समझाया नहीं जा सकता, एक सिंगल वर्ड द्वारा इसको डिस्क्राइब नहीं जा सकता, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। उसके बाद अपरिग्रह का मतलब होता है नन possession and advises detachment from material possessions, limiting oneself to what is truly necessary in life। अपरिग्रह का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, इसके अंतर्गत पार्थिव वस्तुओं से दूर, मीन्स नन पोजेशन एंड एडवाइसेस डिटैचमेंट, पार्थिव वस्तुओं से दूर और स्वयं को जीवन में केवल अनिवार्य वस्तुओं तक सीमित रहने की सलाह दी जाती है कि आपको जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है उन चीजों को ही यूज करें, उन चीजों को ही लें, बल्कि ऐसे चीजों का शौक ना पालें जो कि क्या हो, आपकी बहुत ज्यादा जरूरत के सामान नहीं हो। इसका मतलब होता है दुनिया में जो सारे चीजें हमें सुख देती है उन सारे सुख वाली चीजों से हमें क्या करना है? दूर रहना है। और जितनी जो जरूरी चीजें हैं जैसे कि हवा, पानी, भोजन, घर, ये सारी जो चीजें हैं क्या है? जरूरी चीजें हैं। इन सारी चीजों को ही जैन धर्म में लेने की बात की गई है, उसी को हम लोग बोलते हैं अपरिग्रह। Jainism also insists on the interconnectedness and interdependence of all creatures, from humans to invisible organisms, as they support each other and cannot live without one another. Scientists studying nature, flora and fauna have again and again confirmed this deep truth। यहाँ पे बोला है कि जैन के मत में सभी जो जीव होते हैं, मानवों से लेकर के जितने सारे जीव जो कि नहीं दिखाई देते हैं, ऑल क्रिएचर्स फ्रॉम ह्यूमंस टू इनविजिबल ऑर्गेनिज्म, जो जीव नहीं दिखाई देते हैं उन सारे जीवों के बारे में भी बात की है, यहाँ पे बात हुई है। और आपसी निर्भरता पर भी इन्होंने बल दिया है कि एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके, एक दूसरे को हेल्प करके यहाँ पे जिंदगी जीने के बारे में बात की गई है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से पूरक हैं और एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। हम लोग पढ़े हैं फूड चेन के बारे में। प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस गहन सत्य की बार बार पुष्टि की है। जो हम लोग साइंस में जो हम लोग पढ़ते हैं कि फूड चेन कैसे कैसे चलता है, ये सभी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर एक भी खिसकता है तो फूड चेन को भारी नुकसान होता है, एक की वजह से दूसरी जाति भी क्या होती है? विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। द जातक टेल्स, जो जातक की कथाएं हैं, कहानियां हैं, वो भारतीय बच्चों और एडल्ट्स को पीढ़ी दर पीढ़ी खुशी का एहसास कराता है, उसमें कुछ नई सीख देता है। टेल स्टोरीज द बुद्धास फॉर्मर बर्थ एंड एक्सप्रेस्ड इन सिंपल टर्म द बुद्धिस्ट वैल्यूज। इसके अलावा ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं और बड़े ही सरल तरीके से, बड़े ही आसानी से बौद्ध के जो आदर्श होते हैं, बौद्ध की जो वैल्यूज होती है उसको व्यक्त करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पे कुछ कहानियां हैं, 2 कहानियां हैं, ये जैन स्टोरी भी है, एक बौद्ध स्टोरी भी है। उन स्टोरी को मैं समराइज्ड रूप में आसान तरीके से आप बताने की कोशिश करता हूँ, विदाउट सिंगल लाइन पढ़े हुए, कि इस स्टोरी में कहना क्या चाहते हैं और स्टोरी में होता क्या है आखिर में। तो एक प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस स्टोरी है, इन अ वेल नोन टेल, द बुद्धा वाज द किंग ऑफ ए लार्ज ट्रूप ऑफ मंकी। ये जो बुद्ध होते हैं वो वानरों के, मंकीज के एक बड़े समूह के राजा होते हैं। वो एक विशाल काय, बहुत ही बड़े वृक्ष के समीप रहते हैं, नजदीक में रहते हैं, जिस पर बहुत ही मीठी और सुगंधित वाले फल लगे हुए थे। जो बंदर के राज के आदेश के बावजूद कि इस वृक्ष का कोई भी फल किसी और के हाथ न लगे, वहां पे एक नियम था कि सिर्फ ये जो फल है, सिर्फ यहाँ पे रहने वाले जो बंदर है, यहाँ पे रहने वाला जो बानर है, वही खा सकते हैं, इसके अलावा इसको कोई नहीं खा सकता। कि एक दिन की बात है, एक पका हुआ जो फल है वो नदी में जाके गिर जाता है और पानी के धारा के साथ बहते हुए
वो किसी जाल में फंस जाते हैं और वह जाल जो है राजमहल तक लेके जाया जाता है और उस फल को राजा चख लेते हैं और वह फल उसको इतना पसंद आता है कि सभी सैनिकों को, सभी लोगों को उस वृक्ष को खोजने के लिए भेज देता है। लंबे समय तक खोजने के बाद उन लोगों को वह वृक्ष मिल जाता है और उन्होंने देखा कि जो बानर उन फलों का आनंद ले रहे हैं। सैनिकों ने क्या किया, बानरों पर हमला कर दिया और वानर के जो राज के पास अपने वानरों को बचाने का केवल एक ही रास्ता था कि नदी पार कराने में उसकी सहायता की जाए, नदी के उस पार सारे बंदरों को लेके जाया जाए। किंतु वह अपने आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उनसे आकार में बहुत बड़े होने के नाते जो बानर राज ने नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ को पकड़ा और उन्हें नदी पार कराने के लिए अपने शरीर को मानो एक पुल की तरह बना दिया। जो बानर के जो सरदार थे, उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को एक पुल की तरह बना दिया और सारे बंदरों को वह पार कराया, लेकिन वह खुद घायल हो गया और उसकी मृत्यु भी हो गई। राजा ये जो दृश्य था, ये जो नजारा था, राजा बहुत दूर से देख रहा होता है और उसके मन में एक चीज आ जाती है, एक बात उसको सीखने को मिलती है कि वानर राज के इस निस्वार्थ बलिदान से बहुत अधिक प्रभावित भी होते हैं और वह भी प्रजा के साथ अपनी भूमिका पर सोच विचार करने लगते हैं कि उसके मन में आता है कि एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए प्रजा के लिए। तो ये है स्टोरी का मोटिव। और उसके बाद एक जैन स्टोरी भी है। जैन स्टोरी भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि रोहिणिया एक बहुत ही कुशल चोर होता है। जो रोहिणिया नाम का एक आदमी होता है वो बहुत ही बड़ा चोर होता है, उसको कोई भी पकड़ नहीं पाता, बहुत ही सारे प्रयास करते हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वह पकड़ में नहीं आता है। एक बार नगर की ओर जाते हुए, शहर की ओर जाते हुए रास्ते में उसने अचानक ही अज्ञान के साधारण जीवन से मुक्ति पाने के बारे में महावीर जो उपदेश दे रहे थे उन वाक्यों को वह सुन लेते हैं। रोहनिया के नगर पहुंचने के बाद, शहर पहुंचने के बाद उसे पहचान लिया जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो जो शब्द थे महावीर के उसके दिल में बहुत ही ज्यादा बस जाते हैं। वह उनको फॉलो करना चाहता है, उनको मानना चाहता है, उसके बातों को समझना चाहता है, उस पर ही जिंदगी को गुजारना चाहता है। लेकिन जैसे ही शहर वो जाता है वैसे ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको सजा भी दे दिया जाता है। उसने स्वयं को एक साधारण कृषक बताया। उन्होंने बताया कि मैं एक कृषक हूँ। एक मंत्री ने उसे अपनी पहचान प्रकट करने के लिए दबाव डालने की चतुराई से एक योजना बनाया। एक योजना बनाया कि इसकी बातों को इसके मुंह से कैसे उगलवा जाए, उसके मुंह से कैसे निकाला जाए। किंतु महावीर के जो शब्द को याद रखते हुए रोहिणीय मंत्री की योजना समझ गया और उसके जाल से वह बच निकलता है। और बचने के बाद वह जाता है, रोहिणिया को बहुत ज्यादा पछतावा भी होता है। वह महावीर के पास जाता है और अपने अपराधों को वह स्वीकार करता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत ज्यादा अपराध किया, बहुत सारे चोरी किया, बहुतों को लूटा। इन सारे अपराधों को वह स्वीकार करता है और अपने जितने सारे धन उन्होंने चुराया था उन सारे धनों को वापस करता है और अपराध के लिए वह क्षमा मांगता है। वह उसके बाद वह भिक्षु बन जाता है, बुरे काम छोड़ देता है। उसे अपने अब तक के भ्रमपूर्ण जीवन का एहसास होता है कि वह जीवन में क्या क्या गलत काम किया, क्या क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह से उसको जीवन जीना चाहिए। उन सारी चीजों का उसको एहसास होता है, रियलाइज होता है। और उसके पश्चात, उसके बाद उसने आध्यात्मिक जीवन अर्जित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो यह कहानी का मेन जो मोटिव है, द स्टोरी illustrate the importance of right action and right thinking and also illustrate the fact that everyone should have a second chance। यह कहानी सम्यक कर्म, एक अच्छा काम और एक अच्छा विचार के महत्व को दर्शाता है, दिखाता है और यह भी बताता है कि हर व्यक्ति को जीवन में दूसरा मौका मिलना चाहिए। इन बौद्ध बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, मीन्स much more than refraining from physical violence against a person or an animal. It also means refraining from violence in thought, such as having ill feeling towards everyone. If we observe ourselves carefully, we may notice such negative thought and learn to turn them into positive one. Sometimes such negative thoughts are even directed at ourselves। कह रहा है कि बौद्ध और जैन जो दोनों के जो मत हैं, दोनों के जो थॉट हैं, उसका अर्थ, उसका मतलब व्यक्ति, आदमी या जीव के प्रति क्या होनी चाहिए, शारीरिक हिंसा न करने से भी अधिक है। इसमें विचारों, थॉट्स की हिंसा से भी संयम करने के लिए कहा गया है कि विचार में भी हिंसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जो है वो भी हिंसा वाली बातें नहीं होनी चाहिए, उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जैसे कि किसी के बुरे बारे में बुरी भावना
नहीं आना चाहिए। यदि हम अपने आप को ध्यान से देखें तो हमें ऐसा नकारात्मक, ऐसा नेगेटिव थॉट्स स्वयं में अनुभव होगा। हम अपने अंदर अगर खोजें तो हमारे अंदर भी बहुत से ऐसे विचार प्रकट होते हैं, बहुत से ऐसे थॉट आते हैं जो बहुत ही गलत होते हैं और हमें उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलना सीखना चाहिए। कह रहे हैं कि कभी कभार ये नकारात्मक विचार, ये नकारात्मक सोच स्वयं हमारी ओर भी निर्देशित होती है, स्वयं हमारे लिए भी खतरा बनाता है। In both Buddhism and Jainism, monks, sometimes none too, began traveling across the land to spread their respective teaching far and wide. Some of them created new monasteries in faraway places. कह रहे हैं कि बौद्ध और जैन के जो थॉट्स हैं, दोनों में ही भिक्षुओं तथा कभी कभी भिक्षुणियों ने भी देश के बहुत ही दूर दराज स्थानों की यात्राएं की, ट्रेवलिंग किया और अपने अपने उपदेश को, अपने अपने विचार को प्रसार किया, फैलाया लोगों तक। इनमें से कुछ लोगों ने विभिन्न जगहों पर जाकर नए नए बिहार बनवाए। आप सुने होंगे बिहार के बारे में। While other lead ascetic live in caves cut in rock, archaeological findings have revealed many traces of these monasteries. मठ बनाए, sometimes even the names of the monk who lived in the rock cut cave and slept on stone bed. जबकि कुछ ने पत्थरों की गुफाओं में, पत्थरों के केव्स में सन्यासी का जीवन भी बिताया। आर्कियोलॉजिकल जो खोज हुए उनमें इन बिहारों के कुछ अवशेष, बची हुई जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं अवशेष, मिले हैं। कई स्थानों पर पत्थर की गुफाओं में इन भिक्षुओं के नाम भी लिखे हुए मिले हैं जो यहाँ रह रहे थे और पत्थरों के बिस्तर पर सोते थे। स्लीप ऑन द स्टोन बेड्स। यहाँ पे कव केव्स कट इनटू द रॉक एट एलोरा, जो कि महाराष्ट्र में है, बिटवीन द 6th and the 10th century CE. Some of the caves are Hindu, other are Buddhist and Jains. इनमें से कुछ कुछ बौद्ध हैं, कुछ कुछ जैन भी हैं। Think about it. In English, Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism often labeled religion. You may notice that we have avoided this term, preferring schools of thoughts and later in the chapter belief system. This is because there are many aspects to those schools and systems which we will explore gradually: a philosophical aspect, a spiritual aspect, religious aspect and ethical aspect, a social aspect. To name a few, many scholars agree that the word religion is too limited in the context of Indian civilization. जो अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी जो लैंग्वेज में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख के मत विचार को धर्म का नाम दिया गया, रिलीजन का नाम दिया गया। हमने इन शब्दों का, इन वर्डों का प्रयोग नहीं किया। यहाँ इन्हें दर्शन या मत और विश्वास कहा गया, बिलीफ कहा गया, फेथ कहा गया, बिलीफ सिस्टम कहा गया। इसका कारण यह है कि इन मतों और दर्शनों के अनेक आयाम हैं, अनेक पहलू हैं, एक्सपेक्ट हैं, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जैसे कि उनका दार्शनिक पक्ष क्या है, आध्यात्मिक पक्ष क्या है, नैतिक पक्ष क्या है, सोशल एस्पेक्ट क्या है, इथिकल एस्पेक्ट क्या है, रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है। इन सारे पक्षों को हम लोग पढ़ेंगे। अनेक विद्वान मानते हैं, क्या मानते हैं कि अंग्रेजी का शब्द रिलीजन भारतीय सभ्यता के संदर्भ में बहुत सीमित है। There were at other school of thought at the time. For example, one of them, known as the Charvaka school, believed that this material world is the only thing that exists and therefore there can be no life after death. This school does not seem to have gained much opportunity and it disappeared with time. We mention it to show that there was a wide diversity of intellectual or spiritual belief system. People were free to choose what suited them. उस समय अन्य दूसरे अनेक मत भी प्रचलित थे, दूसरे अनेक थॉट भी प्रचलित थे, जैसे कि इनमें से एक चारवाक स्कूल ऑफ थॉट, चारवाक दर्शन, जिसे कभी कभी लोकायत भी कहा जाता है। इनके अनुसार यह भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है। इनके अनुसार जो है ये जो दुनिया है यही सत्य है और इसलिए मृत्यु के पश्चात जीवन का होना संभव नहीं है। जो मरने के बाद जो जीवन है वो संभव नहीं है, यही सब कुछ है।
दुनिया भी यही है और आखिरत भी यही है, सब कुछ यहीं पे है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दर्शन को अधिक लोकप्रिय नहीं मिली और समय के साथ साथ यह क्या हो गया, गायब हो गया, विलुप्त हो गया। हमने इसका उल्लेख यहाँ इसलिए किया है ताकि यह दर्शाया जा सके, यह बताया जा सके कि यहाँ बौद्धिक या आध्यात्मिक विश्वास प्रथाओं में व्यापक विविधता थी और लोग अपने अपने अनुसार इन्हें चुनने के लिए स्वतंत्र थे। हम लोगों ने देखा कि बौद्ध, उसका जैन, उसका चरक स्कूल ऑफ थॉट, ये सारे थॉट यहाँ पे आए और कुछ कुछ थॉट अभी तक जो है प्रचलित हैं और कुछ कुछ गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। Although the Vedic, Buddhist and Jain school had important difference, they also shared some common aspect. हम लोगों ने देखा कि बौद्ध और जैन में कुछ कुछ समानताएं हैं और कुछ कुछ असमानताएं, भिन्नताएं भी हैं, जैसे कि धर्म, कर्मा, rebirth, the search for an end to suffering and ignorance, and many important values. This is the trunk of the tree we started this chapter with. इसके लिए धर्म, कर्म, जो पुनर्जन्म, रीबर्थ हुआ, दुखों और अज्ञानता के अंत की खोज, किस तरह से दुख को खत्म किया जाए, एवं अनेक अन्य महत्वपूर्ण मूल्य आदि। वास्तव में यह उस वृक्ष का तना है, वह उस पेड़ का जो तना है या मूल है या जड़ है, जिसके उदाहरण के साथ हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी, इस चैप्टर के जिसको हम लोग शुरू किए थे। अब हम लोग बात करते हैं फोक एंड ट्राइबल रूट्स। ये क्या होते हैं? फोक का मतलब होता है लोक और ट्राइबल रूट्स का मतलब जनजाति, जनजाति की जड़ें। The cultural roots we have seen so far are well documented in many texts. India has also had rich oral traditions, that is, teaching or practicing transmitted through everyday practicing without written text. Among them are numerous folk tradition, that is, transmitted by common people, and tribal tradition transmitted by tribes. हमने अब तक जिन सांस्कृतिक जड़ों को देखा उन्हें कई शास्त्रों में वर्णित है, कई किताबों में, डॉक्यूमेंट्स में बताया गया, लिखाया गया। भारत में जो समृद्ध मौखिक परंपराएं, ओरल ट्रेडिशन, मौखिक परंपराएं भी रही है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है कि उन उपदेशों को, उन थॉट्स को, टीचिंग को और प्रथाओं के बारे में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो कि नित्य अभ्यास के द्वारा आगे संचारित हुआ, फैलाया गया, न कि लिखित शास्त्रों के द्वारा। किस तरह से फैलाया गया? आदमी के बातों से फैलाया गया। Among them are numerous, उनमें से बहुत सारे क्या हैं? उनमें से बहुत सारे फोक ट्रेडिशंस हैं जो कि आम लोगों के द्वारा प्रसारित होते हैं, फैलते हैं, एक दूसरे से, एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाते हैं। और जनजातीय परंपराएं हैं, ट्राइबल ट्रेडिशंस जो हैं वो जनजातियों द्वारा वो भी प्रसारित होते हैं, जनजातियों के थ्रू भी एक आदमी से दूसरे आदमी, एक जनजाति से दूसरे जनजाति तक फैलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज ट्राइब। ट्राइब क्या है? देयर आर मेनी डेफिनेशन फॉर दिस, इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। दिस सोशल एंटिटी टुडे anthropologists usually consider a tribe to be a group of families or clan sharing a tradition of common descent, a culture and a language, living as a close-knit community under a chief and holding no private property. यहाँ पे कह रहा है कि इस सामाजिक इकाई के अनेक परिभाषाएं हैं, अनेक डेफिनेशंस हैं। आज के समय में मानव वैज्ञानिक, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव वैज्ञानिक, जो ऐसे वैज्ञानिक जो ह्यूमन को लेकर के रिसर्च करते हैं, उनके बारे में नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जनजाति को यानी कि ट्राइब्स को उन परिवारों या वंशों का समूह मानते हैं जो एक सामान्य उत्पत्ति, संस्कृति और भाषा को साझा करते हैं, को बोलते हैं, एक तरह के भाषाओं को बोलते हैं और आपस में बहुत ही ज्यादा निकट संबंध होते हैं इन समुदायों के बीच में, और जिसके एक मुखिया होते हैं, जो क्या होते हैं? नेता होते हैं, और उनके पास अपनी कोई भी संपत्ति नहीं होती है और वो संपत्ति को होल्डिंग नहीं करते हैं। Intersectingly, ancient India did not have the word for tribe. Tribes were just different janas that live in the specific environment. यह जानना बहुत ही जरूरी है कि प्राचीन भारत में, एंशियंट इंडिया में, जनजाति के लिए कोई शब्द नहीं था, कोई वर्ड नहीं था। जनजातियां केवल अलग अलग जन थी, अलग अलग लोग थे जो एक विशेष, जो एक खास परिवेश में रहती थी, अलग परिवेश में रहती थी, जैसे कि वन में, जंगलों में, पहाड़ों में। भारत के संविधान में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज द टर्म ट्राइब्स, और भारत के संविधान में एक शब्द का प्रयोग किया गया, ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटी।
ट्राइबल कम्युनिटी इन इंग्लिश एंड जनजाति इन हिंदी, और जनजाति जो है वो हिंदी में प्रयोग किया गया कहाँ पे, हमारे संविधान में। उसके बाद करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर इन 2011 इंडिया हैड 705 ट्राइब्स स्प्रेड ओवर मोस्ट स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स में इंडिया में लगभग 705 ट्राइब्स हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया, सेंसस के अनुसार बताया गया कि amounting to a population of about 104 million people, more than the population of Australia and United Kingdom together। इतना पीपल है, इतने लोग हैं जनजाति में कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों को मिला दिया जाए तो भी वह कम हो जाएगा। लगभग 104 मिलियन लोग जो है ये जनजाति के अंतर्गत आते हैं। इन द 19th सेंचुरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव वैज्ञानिक स्टडी किया ट्राइब्स ऑफन डिस्क्राइब देम ए प्रीमिटिव और इंफीरियर टू सिविलाइज्ड पीपल। 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में जनजाति का अध्ययन करने वाले मानव वैज्ञानिक उन्हें प्राय सभ्य मानवों की तुलना में आदिम या हीन बताया। लोगों उन्होंने बताया कि ये जो लोग हैं वो क्या है, पुराने जमाने के तौर तरीके को अभी भी फॉलो करते हैं। With deeper studies of tribal communities and their rich and complex cultures, such based judgment have been mostly abandoned। जनजातीय समूह में ट्राइबल्स तथा उनकी समृद्ध एवं जटिल संस्कृतियों के गहन अध्ययन के बाद, गहन नॉलेज के बाद इस तरह के पक्षपातपूर्ण विचारों को अधिकांशतः क्या कर दिया गया है, नकार दिया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि देयर हैज बीन ए कांस्टेंट इंटरसेक्टिंग बिटवीन फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस। यहाँ पे क्या है, देयर हैज बीन ए कांस्टेंट इंटरसेक्टिंग। जैसे कि हमने इस अध्याय में पढ़ा है, जाना है कि लोक और जनजातीय परंपराओं तथा प्रमुख विचारों के बीच क्या निरंतर एक संपर्क है, कांस्टेंट इंटरेक्शन है। किसके किसके बीच, फोक और ट्राइबल ट्रेडिशन के बीच। And the leading school of thought such as those we mentioned in the chapter, deities concept, legend and tribal have been freely exchanged in both directions। कह रहे कि दोनों ही दिशाओं में, दोनों ही डायरेक्शंस में देवताओं और संकल्पनाओं, दंत कथाओं और रीतियों का आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, फ्रीली एक्सचेंज होता है। फॉर इंस्टेंस अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन जगन्नाथ वर्शिप एट पुरी। जैसे कि उदाहरण के लिए एक परंपरा के अनुसार पुरी जो कि उड़ीसा में है, ये भगवान जगन्नाथ मूल रूप से जनजातीय देवता थे। ये क्या थे, वाज द ओरिजिनली ट्राइबल डिटी। दिस इज ऑल्सो द केस विथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ द मदर गॉडेस वर्शिप्ड अक्रॉस इंडिया। जो कि देवी देवताओं के जिन विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, उनके लिए भी यही बात कही जा सकती है। दूसरी ओर some tribes on the other hand adopted Hindu deities long ago। दूसरी ओर कुछ जनजातियों में हिंदू देवों को भी काफी समय पहले से ही अपना लिया गया है। वे लोग भी जो जनजाति हैं, वे लोग हिंदू पूजा या हिंदू गॉडेस या हिंदू देवताओं को मानते हैं और and possess their own versions of महाभारता एंड रामायणा। इसके अलावा महाभारत और रामायण के उनके अपने रूप हैं। This has been well documented from India's northeastern state all the way of तमिलनाडु। यह भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में, पूर्वोत्तर के स्टेट से लेकर के तमिलनाडु तक बहुत अच्छी तरह लिखा गया है। How have such intersections taken places so far, so long and so naturally? इस प्रकार के परस्पर संपर्क, इंटरसेक्टिंग, इतने लंबे समय से तथा इतनी आसानी से कैसे होते रहे हैं? It is in the end because the folk tribal and Hindu belief system have many similar concepts। ऐसा इसलिए होता है कि लोक जनजाति और हिंदू में अनेक समानताएं हैं, अनेक समान प्रकार की संकल्पनाएं हैं, धारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट, हिंदू और ट्राइबल के बीच में। फॉर इसेंस इन ऑल थ्री एलिमेंट ऑफ नेचर सच एज माउंटेन, रिवर, ट्रीज, प्लांट एंड एनिमल आर सम स्टोन्स टू आर रिगार्डेड एज सेक्रेड। कह रहा है कि उदाहरण के लिए जैसे कि तीनों में प्राकृतिक तत्व जैसे कि पर्वत, नदियां और पहाड़, पौधे, पेड़ पौधे, जंतु तथा कुछ पत्थरों में भी
को भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि इन सब में चेतना है। बिकॉज देर इज कॉन्शियसनेस बिहाइंड ऑल ऑफ देम, इन सब में क्या है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है। इंडीड ट्राइब्स जनरली वर्शिप मेनी डिटीज, हालांकि ये जो जनजाति हैं उन प्राकृतिक तत्वों से, उन प्राकृतिक नेचुरल चीजों से संबंधित कई देवताओं को लोग पूजते हैं। एसोसिएटेड विद दीज नेचुरल एलिमेंट्स फॉर द टोरा ट्राइब्स ऑफ नीलगिरी, जो ट्राइब्स है टोरा ट्राइब्स, ये कहाँ के हैं, ये है नीलगिरी के टोरा ट्राइब्स, ये आपको याद रखना है, ऑफ तमिलनाडु। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ देम इज पिक्चर्ड इन द इमेजिन ऑन द राइट, ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं। Over 30 peaks of this mountain range are residents of a god or goddess. Those peaks are so sacred that the Toras avoid pointing to them with a finger. यहाँ पे कह रहा है कि जो तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ में निवास करने वाले, रहने वाले एक टोडा जनजाति, इसमें जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, तस्वीर में बाईं तरफ दिया गया है, के अनुसार इस पर्वत के 30 से अधिक शिखर देवी देवताओं के निवास स्थान है। उनके अनुसार कह रहे हैं कि नीलगिरी के जो 30 से ज्यादा पहाड़ के जो शिखर हैं वहां पे देवी देवता निवास करते हैं। ये शिखर, ये पहाड़ के शिखर इतने पवित्र माने गए हैं, इतने सेक्रेड माने गए हैं कि टोडा जो जनजाति है के लोग अपने उंगली से इनकी ओर इशारा करते हैं, संगीत भी नहीं कर सकते, इसकी ओर इशारा भी, अवॉइड पॉइंटिंग टू देम विद द फिंगर्स, अपने फिंगर से वो लोग इशारा भी नहीं कर सकते। वह लोग जानते हैं कि यहाँ पे कौन रहते हैं, भगवान रहते हैं, देवी देवता रहते हैं। बट डिस्पाइट दिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ deities, as with Hinduism, many tribal groups have concept of higher divinity or supreme being. For example, several tribes of Arunachal Pradesh worship Donio-Polo, a combined form of sun and, कह रहा है कि देवताओं में इतनी बहुलता है, इतनी मल्टीप्लिसिटी है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि हिंदू धर्म के समान अनेक जनजातियों में भी उच्चतर देवत्व या परमात्मा की संकल्पना है। उदाहरण के लिए जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है, वह है डोनी पोलो। वो जनजाति डोनी पोलो की पूजा करते हैं, जो सूर्य और चंद्रमा से मिले हुए रूप को माने जाते हैं और इन्हें आगे चलकर परमात्मा माना गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि रोज हायर स्टेटस ऑफ सुप्रीम गॉड, उसको परमात्मा माना गया। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ द गॉड खंडोबा इन द पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, इन द ईस्टर्न इंडिया द मुंडा एंड द संथाल ट्राइब्स। कह रहे हैं कि मध्य भारत के क्षेत्र में, मध्य भारत के एरिया में खंडोबा भगवान के संबंध में भी ऐसा ही है बात है कि पूर्वी भारत में मुंडा और संथाल जो जनजाति है वो क्या है, एमोंग अदर वर्शिप सिंह बोंगा, ए सुप्रीम डिटी हु क्रिएटेड दिस होल वर्ल्ड। देयर आर मेनी मोर सच एग्जाम्पल्स। जो दैविक शक्तियों के साथ सिंह बोंगा की पूजा करते हैं, जिन्हें वे परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, और उन्होंने यह संपूर्ण विश्व बनाया, ऐसा उन लोगों की धारणाएं हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एंड्री बिटिल समड अप दिस सिचुएशन इन दीज वर्ड्स। जो भारतीय समाजशास्त्री हैं आंद्रे बेटेले ने इस स्थिति के बारे में कुछ इस तरह को बताया। क्या बताया देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। कि the thousands of caste and tribes on the Indian subcontinent have influenced each other in their religious belief and practices since the beginning of history and before। भारतीय जो महादेश है, भारतीय सबकॉन्टिनेंट है, इंडियन कॉन्टिनेंट है, में रहने वाले हजारों जनजाति और जनजातीय इतिहास के आरंभिक समय में, शुरुआती समय तथा उससे भी पहले से आपस में एक दूसरे के धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को प्रभावित कर रही है। जनजातीय धर्मों पर हुए हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। कह रहा है कि हिंदुइज्म वाइडली एक्सेप्टेड, बट इट इज इक्वली ट्रू दैट हिंदुइज्म नॉट ओनली इन दिस फॉर्मेटिव फेजेस बट थ्रूआउट इट्स इवोल्यूशन हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्राइबल रिलीजियस। कह रहे हैं कि जनजातीय धर्मों पर हुए हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, माना गया है, किंतु यह भी सच बात है कि न केवल इसके निर्माण के चरण में बल्कि इसके पूरे विकास क्रम में हिंदू दर्शन जो है वो जनजातीय आस्थाओं से प्रभावित हुए। उसके बाद कह रहे हैं कि क्लियरली द रिजल्ट ऑफ दिस लॉन्ग इंटरेक्शन हैज बीन म्यूचुअल इनरिचमेंट। इन दिस मैनर folk and tribe belief
and practices also count among the India's culture roots. We will further develop this point in the next chapter. यहाँ पे कहते हैं clearly, स्पष्ट रूप से इस लंबे समय के परस्पर संपर्क का परिणाम आपसी समृद्धि रही है। इस प्रकार से लोक और जनजातीय मान्यताएं, धारणाएं, बिलीफ्स जो हैं और प्रथाएं भारत की संस्कृति को, भारत के कल्चर्स के जड़ों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्थान रखती है, जगह रखती है। हम इसके बारे में अगले चैप्टर में इस विषय को और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो यह था चैप्टर इंडियाज कल्चरल रूट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।